नमस्कार बहनों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा मजूमदार। अब तक आप मुझे देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में पढ़ती रही है। अब मैं इस चैनल के माध्यम से महिला बिजनेस के अंतर्गत ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिन्हें महिलाएं घर में रहकर बहुत ही आसानी से कर सकती है। ये ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनके बारे में आपको पता तो है, लेकिन उसे कहाँ, कैसे और किस तरह से शुरू किया जाए, इस बारे में जानकारी ना होने की वजह से आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाती है। इस बार मैं महिला बिजनेस के अंतर्गत जानकारी दे रही हूँ टेलरिंग के बारे में। बहनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस बिजनेस की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जिन बहनों ने कटिंग और टेलरिंग का कोर्स किया है, ऐसी बहनें अपने घर पर ही टेलरिंग का काम शुरू कर सकती है। आज के बदलते दौर ने हर बिजनेस को हाईटेक कर दिया है। ऐसे में आप भी अपने काम को टेलरिंग की बजाय फैशन बुटीक कहेंगी तो लोग जल्दी आकर्षित होंगे। फैशन बुटीक और टेलरिंग में कोई फ़र्क नहीं है, बस अपने बिजनेस को नए रूप में प्रस्तुत करना है। यहाँ मैं कुछ खास जानकारियाँ दे रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने टेलरिंग के काम को नए रूप में प्रस्तुत करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। आप घर पर ही महिलाओं के लिए सलवार सूट और ब्लाउज सिल सकती है। घरेलू महिलाएं हो या कामकाजी महिलाएं, हर कोई साड़ी या सूट पहनती है। साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज की ज़रूरत होती है। कई साड़ियों में मैचिंग ब्लाउज साड़ी के साथ में ही आती है। ऐसे में उन्हें किसी टेलर से सिलवाना पड़ता है। मार्केट में कई टेलरिंग की दुकानें हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ये संख्या बहुत कम है। तीज त्यौहार के दौरान तो टेलरिंग वालों के पास इतना काम होता है कि 24 घंटे काम करने के बावजूद वे अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार तो ये कपड़े लेने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना काम होता है कि वे समय पर उन्हें सिलकर नहीं दे सकते हैं। ऐसे में महिलाएं अक्सर दूसरे टेलरों की खोज करती है जो उनके कपड़ों को समय पर सिलकर दे सके। इसके अलावा मार्केट में जो टेलरिंग की दुकानें हैं जिनकी सिलाई अच्छी है और वे फिटिंग का ड्रेस सिलते हैं तो ठीक है, लेकिन कई टेलर कपड़े की फिटिंग बिगाड़ देते हैं। ऐसे में महिलाएं किसी अच्छे टेलर की तलाश में रहती है जो उन्हें परफेक्ट ड्रेस या ब्लाउज सिलकर दे सके। इस बिज़नेस में कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन डिमांड के हिसाब से यह बहुत कम है। यदि आपकी सिलाई में सफाई है, आपके द्वारा सिले गए कपड़े फिटिंग में एकदम सही होते हैं, उनका लुक भी अच्छा आता है, तो जो महिला आपके पास एक बार सिलाई के लिए आएगी वो परमानेंट ग्राहक बन जाएगी। आप घर पर ही ब्लाउज या सूट सिलने का काम शुरू करती हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। ब्लाउज सिलते समय उसके फिटिंग का ध्यान रखें। ब्लाउज में डिजाइन हमेशा पीछे की ओर बनते हैं, जिसमें गले का डिजाइन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। गले के डिजाइन में सफाई होनी चाहिए, इससे वो आकर्षक और सुंदर दिखाई देते हैं। इसी तरह सूट सिलते समय बॉडी मेजरमेंट सही होनी चाहिए। सूट में कई तरह के डिजाइन आते हैं, लेकिन ध्यान रहे घरेलू महिलाएं साधारण और सोबर डिजाइन के सूट ही पसंद करती है। ऐसे में आप उन्हें अपने द्वारा तैयार नमूने दिखा सकती है या फिर अपने द्वारा तैयार ड्रेस की फ़ोटो खींचकर एक एल्बम बनाकर रख लें। ज़रूरत पड़ने पर आप उस एल्बम को दिखा सकती हैं। नए डिजाइन के ड्रेस सिलने के पहले उसकी डमी तैयार कर लें। इसके लिए आप पुराने कपड़े या मार्केट में मिलने वाले सस्ते कपड़ों को यूज़ कर सकती है। डमी ड्रेस परफेक्ट होने पर आप उस ड्रेस को अच्छे कपड़े पर तैयार करें। सिलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धागे मजबूत और अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ब्लाउज में लगने वाले हुक जंग वाले या टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। डिजाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले लेस, चेन, इलास्टिक अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ब्लाउज हो या ड्रेस हमेशा समय पर ही तैयार करके दें, जिससे सामने वाला दोबारा आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए आए। अब बात आती है पब्लिसिटी की। आप घर पर टेलरिंग का काम शुरू कर रही हैं तो घर के बाहर एक बोर्ड लगाएं। उसमें ब्लाउज और सूट सिलाई की बात लिखें। अपने घर के आसपास की महिलाओं को अपने यहाँ से कपड़े सिलाई करवाने के लिए ऑफर दें।
इसके लिए आप शुरू में मार्केट रेट से कम रेट पर उन्हें कपड़े सिल कर दें। धीरे धीरे आप अपनी सिलाई की रेट बढ़ा सकती है। ध्यान रहे, साधारण सिलाई और डिजाइनर सिलाई के रेट में अंतर होता है। आप भी सिलाई के रेट उसी हिसाब से तय करें। बहनों, बेहतरीन डिजाइन के साथ साथ सिलाई में सफाई हो तो आगे चलकर काम मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। शुरू में काम को बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी और प्रचार से काम बढ़ने लगता है। बहनों, आपको बिजनेस से संबंधित वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपनी सहेलियों को शेयर करें। जो महिला इस चैनल पर पहली बार आई है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि नए बिजनेस आइडिया से संबंधित वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। नमस्ते।